अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीहा खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 4th क्वेश्चन, जिसमें है हमारे पास क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ नीचे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमने बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, हमने उसके नाम बताने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इजी करके कोशिश करूँगी कि आप लोगों को क्लैरिफाई करूँ, ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज़ के नाम याद रखना ईजी हो। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a+4। ठीक है, a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b। यानी अब आप यहाँ देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं a, 4 और b, यहाँ भी a, 4 और b है। ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं इक्वल की दोनों साइड्स पर। ठीक है, और प्लस भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये है कि यहाँ पर ग्रुपिंग डिफरेंट की हुई है। यानी इक्वल की साइड पर हमारे पास जो ग्रुपिंग की हुई है दो नंबर्स की ब्रैकेट्स के अंदर, वो ये है स्टार्ट में, और इक्वल की दूसरी साइड पर बिल्कुल लास्ट पर इसकी ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रुपिंग चाहे स्टार्ट से करें या ग्रुपिंग की पोजीशन चेंज कर दें, ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज भी कर दें, तब भी जो है इक्वल की दोनों साइड पर जो हमारे पास इक्वेशन है उसका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है जिसमें आप ब्रैकेट्स की पोजीशन या ग्रुपिंग की पोजीशन चेंज भी कर दें तो सेम आंसर आएगा। इसको कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आपने ये बताना होता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा साइन यूज़ हुआ है। ठीक है, एडिशन है, एडिशन हो रहा है, या मल्टीप्लिकेटिव है, या ये डिवाइड हो रहे हैं, समथिंग जो भी है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये पॉजिटिव है तो एडिशन, यानी हम बता रहे हैं इस वर्ड की जगह पर आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं ओवर, यानी एसोसिएटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, ओवर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन यहाँ पर √2 + √3, और यहाँ पर है √3 + √2। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर सेम है, नंबर सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आकर इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। जब इस तरह की पोजीशंस हों लेकिन दो नंबर हमारे पास हों, उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसमें था कि यहाँ पर ग्रुपिंग की पोजीशन चेंज की हुई है, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर नंबर्स की पोजीशन चेंज की हुई है। यानी नंबर की पोजीशन चेंज कर भी दें तब भी इनका आंसर जो है वो सेम रहेगा। मैं थोड़ी एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका आंसर सेम है कि नहीं है। यहाँ हम करेंगे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसके साथ हम लोग करेंगे, ये भी बताना है हमने जैसे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओवर एडिशन, ये भी एडिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 3 में है क्वेश्चन x - x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ पर दो ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। प्लस क्यों हो रहे हैं वो भी बताती हूँ। प्लस हो रहे हैं और वो आंसर दे रहे हैं 0। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज मेरे पास 2 है। ठीक है, उसको मैं ऐड करती हूँ 2 के अंदर ही, लेकिन उसके ऑपोजिट साइन के साथ, और वो हमें आंसर देगा 0। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको खोलूँगी, सॉल्व करूँगी, प्लस माइनस माइनस, ये 2 एज इट इज़,
ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है, ठीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस जब 2 में से 2 निकलेगा तो आंसर आएगा 0, ठीक है। यानी यहाँ पर ऐड किया है तो ही हमारे पास आंसर आया है 0 सॉल्व करने पर। तो इट मीन्स दैट कि ये जो है इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे, इसके अंदर इसके ऑपोजिट नंबर ऐड किया है तो इसको बोलेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। और ऐड किया है ओवर एडिशन, ये मेंशन करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, एक नंबर है, एक वैल्यू है जो क्या कर रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इस पूरी जो है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ, ठीक है। और हमें आंसर दे रही है AB + AC। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और उसके बाद हमें ये आंसर दे रही है, यानी दोनों के साथ ए है, ए इसके साथ भी है और ए इसके साथ भी है। तो इट मीन्स दैट कि इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऐड हो रहा है, इसमें ऐड का साइन भी है, ओवर एडिशन। आपकी बुक में पोजीशन भी डिक्लेयर की गई है, इसमें पोजीशन भी बतानी है। और ये लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है, ब्रैकेट की लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए इसको हम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर ये वैल्यू यहाँ की बजाय यहाँ होती तो इसको कहते हैं हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन है 16 + 0 = 16, ठीक है। यानी इक्वेशन को देखें, हमारे पास ये वैल्यू जो है अपनी एक रियल नंबर के साथ जो कि 0 है उसके साथ ऐड होने के बाद भी अपनी जो आइडेंटिटी है चेंज नहीं कर रही, जैसा है एज इट इज़ है, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग ये भी मेंशन करेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आगे चलते हैं। हमारे पास 6 पार्ट है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है 100 × 1 = 100, ठीक है। ये सेम इस क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, ये एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हम वापस जो है वही नंबर बन जाता है, यानी अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा। इसे कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पास है 7 पार्ट जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं एक तरफ और 3 वैल्यूज़ हैं दूसरी तरफ, ठीक है। और क्या हो रहा है, ग्रुपिंग की गई है ब्रैकेट्स लगाकर, इस साइड पर लास्ट पे और इस साइड पर स्टार्ट में। सेम नंबर्स हैं, नंबर्स ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, जस्ट ब्रैकेट्स ने चेंज की है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं इक्वल की एक साइड पर और 2 ही वैल्यूज़ हैं इक्वल की दूसरी साइड पर।
और ये भी देख सकते हैं कि वैल्यूज़ यहाँ पर सेम हैं, जस्ट वैल्यूज़ ने अपनी पोजीशन चेंज की है। ठीक है, जब वैल्यूज़ अपनी पोजीशन चेंज करती हैं तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है दोनों के दरमियान में, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जिन दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन नहीं होता वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। यहाँ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।